बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं। अगर घुटना करे टक टक और कमर जाए अकड़, तो उसके लिए आपको बनाना होगा गूंद कतीरे और तुखमलंगे का शरबत, जो बहुत ही आपके लिए मुफीद है, हीट वेव्स को कम करता है और अंदर से आपको जो है ठंडक पहुँचाता है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, एंड तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी ये है गूंद कतीरा, जो आपके घुटनों में अगर मिक ख़त्म हो गई है, अगर आपकी हड्डियों को जो भुरभुरापन है वो शुरू हो गया, तो हफ्ते में आपने 2 से 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है। और 2 टेबलस्पून लिए, इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा या पंसार स्टोर से ये मिल जाता है, और ये गर्मियों में यूज़ करते हैं और इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। और जी 15 अदद जो है, 14 से 15 अदद मैंने बादाम ले लिए हैं। तो ये आपको पता है ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा, तो आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। तो इसको जो है हम सोक करेंगे 3 घंटे के लिए, खोलता हुआ गर्म पानी इनमें डालेंगे। अगर हम रात भर के लिए सोक करेंगे, आपको पता है कि गर्मी है तो ये ख़राब हो जाता है, तो इनको हम सोक कर लेंगे। तो ये है जी सुपर फूड चिया सीड्स, ये इस तरह से होते हैं। आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो आप इसको ऑर्डर भी करके मंगवा सकते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून जो है एक फ़र्द रोज़ाना इस्तेमाल करें तो बहुत ही आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेके उसमें हम सोक करेंगे। ये हैं बेसल सीड्स, जिसको तुखमलंगा भी कहते हैं। ये इसके भी बहुत ही बेनिफिट्स हैं और आपको ये ठंडक पहुंचाता है, हीट वेव से आपको बचाता है। और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, ना गर्म ना ठंडा, उसमें हमने सोक करके रखना है इसको। तो इसको आपने अच्छे से जो है चम्मच से हिला लेना है। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में सोक हो जाते हैं। तो इनको इस तरह से आपने हिला लेना है ताकि ये नीचे बैठ के जम ना जाए। तो फिर हिला के आपने इनको ढक के जो है किचन काउंटर पे ही छोड़ दें। तो बहुत ही हेल्दी ड्रिंक जो है हम आपको बताने वाले हैं, गर्मी को दूर करेगा। और ये देखें आप, ये 2 से 3 घंटे में ये बर्फ़ की तरह से गूंद कतीरा हो जाता है। तो आपने इसको किसी बड़े बॉल में करना है, क्योंकि डबल क्वांटिटी में हो जाता है। तो ये भी चिया सीड्स और बेसल सीड्स भी जो हैं सोक हो गए हैं, और बादाम भी हमारे जो हैं भीग चुके हैं। तो इनको हम इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद आपने इनको किसी भी तरह रफली कटिंग कर लें। अगर चाहें ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं, अगर डाल लेंगे तो बहुत ही मुफीद है। तो इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया है। अब जी एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसके अंदर शरबत रेडी करना है। तो हाफ़ कप जो है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा आप चीनी डाल सकते हैं। चीनी ली है और 1 गिलास मैंने पानी का लिया है। इसको मिक्स करेंगे। अगर आप और भी ज़्यादा इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप धागे वाली मिश्री लें, उसको पीस के, तो जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप शामिल कर लें। ये संदल का शरबत हाफ़ कप मैंने डाला है, कोई भी शरबत ले सकते हैं। तो अगर और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप स्टीविया भी शामिल कर सकते हैं। मीठे के लिए लो कैलोरी होता है। तो एक जग लेंगे, उसमें आपने क्रश की हुई ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल लेनी है, क्योंकि जितना ये ठंडा होगा उतना ही मज़े का बनेगा। तो बेसल सीड्स यानी तुखमलंगा डालेंगे, और तकरीबन ये जो गूंद कतीरा है इसके हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून भर के, क्योंकि 5 से 6 ग्लासेस इससे रेडी होंगे। और हम इसमें चिया सीड डाल लेंगे, और जो बादाम कटिंग किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। और जी 1 टेबलस्पून चारों मगज़ डालेंगे। आपको पता है ये भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। और जो शरबत रेडी किया था संदल का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। और फिर शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ठंडा करके खूब अच्छा ठंडा करें, और फिर आप इसको ग्लासेस में डाल के सर्व करें। तो बहुत ही हेल्दी है, आपको अंदर से जो है ठंडक पहुंचाता है, आपकी गर्मी जो है वो गर्मी नहीं लगती आपको, और लू से बचाता है आपको। तो ज़रूर आप ये ड्रिंक जो है गर्मियों में इस्तेमाल करें। तो ग्लासेस में सर्व करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। गूंद कतीरे और तुखमलंगा के तो बहुत से फ़ायदे हैं, और आप इसको हफ्ते में 3 मरतबा ज़रूर यूज़ करें। इसको आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और जो भुरभुरापन होता है हड्डियों में उसको भी ये ख़त्म करता है। रेगुलर इसका इस्तेमाल तो आप स्मूदीज़ में, दूध में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पानी में करें तो और भी हेल्दी होता है, फिर इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ता। इस रेसिपी को आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, बच्चों को दें आप। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।